साइकिल। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट और साइकिल का मतलब होता है कि एक राउंड लगाना या जो भी। तो कार्डियक मीन्स होता है हार्ट। तो जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है और 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल चलता है। ठीक है। और एक कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड होता है। ठीक। तो व्हाट इज अ कार्डियक साइकिल? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन 1 बीट। नेक्स्ट, अगर हम इसको पाई चार्ट की हेल्प से हम समझ सकते हैं, बट उससे पहले हम हार्ट का सिंपल डायग्राम समझते हैं जो कि ये है। तो जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। दैट मीन्स राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो जो बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में जाता है। तो अब इसको हम पाई चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं। तो जो कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड होता है एंड इसको हम मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेजेस आते हैं। तो जो फर्स्ट होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है जिसमें हमारा जो एट्रिया होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन। और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एवी वॉल्व ओपन हो जाता है और जब एवी वॉल्व ओपन होता है तो जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में फिल होता है। तो जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में फिल होता है जो एवी वॉल्व होता है वो क्लोज हो जाता है। अगर क्लोज नहीं होगा तो जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाएगा। तो जैसे ही एवी वॉल्व क्लोज होता है फर्स्ट हार्ट साउंड अराइज होता है जिसको लब कहते हैं। तो फर्स्ट हार्ट साउंड अराइज किस वजह से होता है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। ठीक है। उसके बाद जो वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है, सिस्टोल मीन्स वही अगेन कॉन्ट्रैक्शन। जो वेंट्रिकल सिस्टोल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि सेमीनुलर वाल्व ओपन रहता है। सेमीनुलर वाल्व ओपन रहता है जिससे कि इजेक्शन ऑफ ब्लड होता है और जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में एंटर करता है, आर्टरीज में जाता है। ओके। सो 0.3 सेकेंड में क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे सेमीनुलर वाल्व हमारा ओपन होता है जिससे कि इजेक्शन ऑफ ब्लड होता है और जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में एंटर करता है। नाउ नेक्स्ट 0.4 सेकेंड में क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि इस टाइम पे जो हमारे हार्ट के चारों चैम्बर होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है। तो बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स एंड इस टाइम पे क्या होता है कि वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है एंड साइमल्टेनियसली इस टाइम पर क्या होता है कि जो सेमिनल वाल्व होता है वो क्लोज होता है क्योंकि अगेन प्रिवेंट बैक फ्लो और ब्लड की अगेन जो ब्लड है वो फिर से ना बैक फ्लो हो जाए। तो इसलिए जब सेमिनल वाल्व क्लोज होता है तो जो सेकेंड हार्ट साउंड अराइज होता है वो डब होता है। तो डब जो सेकेंड हार्ट साउंड अराइज होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वाल्व। और जॉइंट डायस्टोल मतलब सारे चैम्बर इस टाइम पे रिलैक्स होते हैं और इस टाइम पे वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग यहाँ पर होती है और 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग कहाँ होती है? एट्रियल सिस्टोल में होती है। ठीक है। बट 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग जो यहाँ पर होती है वो बहुत फास्ट होती है और यहाँ पे जो 70% होता है उसका जो 70% का 1/3 जो होता है वो बहुत फास्ट होता है बट उसके बाद जो होता है वो स्लो होता है। तो सबसे ज़्यादा जो फीलिंग होती है वो एट्रियल सिस्टोल में होती है। ठीक। ओके। सो आपको समझ आया होगा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में इतना ही है जितना मैंने यहाँ पे बताया। बाकी आपसे क्वेश्चंस में जो एग्जामिनेशन में जो आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि कार्डियक साइकिल मोस्टली होता क्या है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है एंड फर्स्ट जो हार्ट साउंड होता है वो क्या होता है, वो कब अराइज होता है, सेकेंड हार्ट साउंड क्या होता है वो कब अराइज होता है, जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, यही। और आपसे टाइमिंग पूछी जाती है कि कितना कितना होता है। तो एट्रियल सिस्टम में जो टाइमिंग लगती है वो 0.1 सेकेंड की, वेंट्रिकुलर सिस्टम में जो टाइमिंग लगती है वो 0.3 सेकेंड की एंड जॉइंट डायस्टोल में जो टाइमिंग लगती है वो 0.4 सेकेंड की एंड जो ओवरऑल कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। थैंक यू सो मच।